नमस्कार। आज हम बात करेंगे वारणावत के बारे में। वारणावत में पांडवों को जलाकर ख़त्म कर देने का एक षड्यंत्र रचा गया था। दुर्योधन ने रचा था ये षड्यंत्र, और ऐसा उसने क्यों किया और इसमें वो कहाँ तक सफल हुआ, और इसके बाद महाभारत का इतिहास कैसे बदला, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हुआ यूँ कि जब पांडव हस्तिनापुर आकर रहने लगे पांडवों की मृत्यु के बाद, तो हस्तिनापुर के लोगों के बीच में वो लोग बड़े लोकप्रिय होने लगे, क्योंकि उनका साहस, उनकी दयालुता, उनका पराक्रम, ये ऐसे गुण थे जिसके कारण जनता के बीच में उनकी जो लोकप्रियता थी वो बहुत गति से बढ़ती जा रही थी। और ये दुर्योधन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। दुर्योधन को ये भय सताने लगा था कि आगे चल के हस्तिनापुर का पूरा राज्य पांडवों के हाथ ही चला जाएगा। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन जाएंगे। अब दुर्योधन ने योजना बनानी शुरू की इनको अपने राह से हटाने की। इसके लिए सबसे ज़रूरी था कि धृतराष्ट्र, जो कि दुर्योधन के पिता थे और हस्तिनापुर के राजा उस समय, उनकी सहमति होती। अब देखिए, एक और विचित्र घटना घटती है उस समय। धृतराष्ट्र के पास कणक नाम का एक राजनीति शास्त्र का विद्वान आता है, और वो किस प्रकार से धृतराष्ट्र को साम दाम भेद दंड, किसी भी प्रकार से सत्ता अपने हाथ में कैसे रखनी है, शक्ति अपने हाथ में कैसे रखनी है, ये बताता है। इसके बारे में हमने एक अलग से नया टेप बनाना है, कणक और धृतराष्ट्र संवाद। लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि कणक जिस प्रकार की शिक्षा धृतराष्ट्र को देते हैं कि कैसे एक राजा को दुमुखी होना चाहिए, है ना। एक उसके कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की ओर, तो कैसे कणक बताता है कि राजा को कैसे पाखंडी, दुष्चरित्र कैसे होना है। अब धृतराष्ट्र को भी चूंकि ये भय सता रहा है कि कहीं उसके हाथ से सत्ता फिसल ना जाए, तो वो भी चिंतित है। जब दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास जाता है ये बात करने के लिए कि पांडवों को कैसे हटाया जाए, दुर्योधन के पास एक योजना है। योजना ये है कि पांडवों को वारणावत भेज दिया जाए। वारणावत हस्तिनापुर के पास ही एक शहर है। वहाँ पर दुर्योधन ने योजना बनाई है कि वहाँ एक महल बनाया जाएगा जहाँ पे पांडव रहेंगे, और उस महल में आग लगा दी जाएगी। अब दुर्योधन के कहने पर तो पांडव नहीं जाएंगे हस्तिनापुर छोड़कर, तो दुर्योधन धृतराष्ट्र को अपने पक्ष में करता है और धृतराष्ट्र से ये बुलवाता है पांडवों को कि उनको वारणावत जाना चाहिए। अब अपने षड्यंत्र को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए दुर्योधन अपने कुछ गुप्तचरों और अनुचरों को नियुक्त करता है, और वो लोग, वो एक प्रकार की आजकल का मीडिया है ना। आजकल के पत्रकार हैं जो अफवाहें फैलाने में माहिर हैं, ठीक है। जनता का दिमाग कैसे पलटना है, राय कैसे बदलनी है, जनमत कैसे तैयार करना है किसी एक दल के विरोध में या किसी एक दल के पक्ष में, तो वो गुप्तचर और अनुचर इस प्रकार से काम कर रहे थे। दुर्योधन की योजना ये थी कि वारणावत का एक बहुत ही सुंदर सा, आदर्श सा, वैभवशाली रूप प्रस्तुत किया जाए, एक रोमांटिक, है ना, कि वहाँ जाने के लिए पांडवों का मन मचल उठे। तो उसने खबर फैलाई कि वारणावत में एक बहुत ही शानदार मेला लगता है। अब पूरे हस्तिनापुर में चर्चा होने लगी, तो पांडवों के बीच में भी थोड़ा बहुत एक कौतूहल उठा। इसी बीच धृतराष्ट्र ने पांडवों को बुलाकर ये कहा कि उन्हें वारणावत जाना है या वहाँ जाके उन्हें रहना चाहिए कुछ समय। युधिष्ठिर को थोड़ा बहुत ये अंतर्ज्ञान तो हो गया था कि धृतराष्ट्र कोई चाल चल रहे हैं, लेकिन चूंकि वो धृतराष्ट्र का बड़ा सम्मान करते थे तो उन्होंने, युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा मान ली। अब वो वारणावत जाने की तैयारी करने लगे। इस बीच दुर्योधन ने एक और कुटिल चाल चली। उसने अपने एक मंत्री को बुलाया जिसका नाम पुरोचन था, और उसने क्या काम दिया देखिए। उसने कहा कि वारणावत में एक महल बनवाओ। उस महल को बनाने की जो सामग्री होगी वो होगी ऐसे पदार्थों से बनाओ जो कि
बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, इनफ्लेमेबल। और इस प्रकार जब कौरव पांडव वहाँ रह रहे होंगे, तब एक दिन उसके मुख्य द्वार में आग लगा दी जाएगी। और चूँकि दीवारें, दरवाजे, सारी चीज़ें ऐसे पदार्थों से बनी होगी जो आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, तो उनको वहाँ जलाकर मार दिया जाएगा। पुरोचन ये काम बखूबी निभाता है। महल बन के तैयार होने लगता है। इसी दौरान विदुर जो कि पांडवों के और कौरवों के चाचा हैं, उन्हें इस षड्यंत्र का भान हो जाता है। तो वो बड़े चिंतित होते हैं पांडवों की सुरक्षा के लिए। तो वो क्या करते हैं, अपने एक विश्वास पात्र व्यक्ति को भेजते हैं पांडवों के पास, जो कि सुरंग खोदने में माहिर है। अब पांडव और वो व्यक्ति मिलकर एक योजना बनाते हैं कि जो महल तैयार हो रहा है, जिसका नाम लाक्षागृह है, उस लाक्षागृह में एक सुरंग बनाई जाएगी और पांडव स्वयं एक दिन अच्छा अवसर पाकर लाक्षागृह में आग लगा देंगे और उस सुरंग से बाहर निकलकर भाग जाएंगे। अब हमारे अंदर ये प्रश्न उठता है कि यदि पांडवों को ये बात पता चल चुकी थी और यदि वो इतने पराक्रमी थे, तो उन्होंने दुर्योधन का सामना क्यों नहीं किया। लेकिन बात यह है कि वो ऐसा सामना करना व्यवहारिक नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन के पास एक बहुत महत्वपूर्ण पद था। पांडव जो थे वो राजकुमार तो थे, ठीक है, राजघराने से तो थे, लेकिन उनके पास शक्ति नहीं थी, उनके पास कोई मंत्रालय नहीं था। और धृतराष्ट्र राजा थे, सब कुछ उनके हाथ में। तो पांडवों ने अभी यही उचित समझा कि वो चुपचाप अपने आप को पहले बचाएं और यहाँ से निकल जाएं। तो विदुरधारा भेजे गए उस कारीगर के सहायता से वो लोग एक सुरंग बनवाते हैं और वो एक दिन मौका पाकर उसमें आग लगाते हैं और वहाँ से सुरंग से निकलकर भाग जाते हैं। लेकिन इसके पहले एक घटना और घटती है। वो घटना ये है कि संयोगवश उसी रात एक भीलिनी आती है अपने 5 बेटों के साथ उस महल में। भीलिनी ने शराब पी हुई है, उसके बेटों ने भी शराब पी हुई है, तो नशे में धुत वो वहाँ डले होते हैं। तो वो महल के अंदर ही होते हैं। तो पांडवों को एक सहायता ये भी मिल जाती है कि यदि वो लोग लाशों को खोजेंगे, है ना, कौरव वगैरह, तो उनको ये भीलनी और उसके बेटे मिल जाएंगे और उनका शक कोई नहीं रह जाएगा कि पांडव निकलकर भाग गए। इस प्रकार पांडव वाणावत से निकलकर भागते हैं। इसके बाद विदुर ने एक और व्यवस्था की हुई होती है कि आगे चल के एक बहुत बड़ा सा जलाशय होता है। वहाँ पे विदुर का एक और विश्वास पात्र होता है जो कि एक बड़ी सी नाव लेके तैयार रहता है, जिसका काम था पांडवों को सुरक्षित उस जलाशय से, जो कि वाणावत के पास था, उससे उन्हें पार करा दें। तो उसकी नाव में बैठकर पांडव वहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। लेकिन वाणावत की पूरी घटना एक बात सिद्ध कर देती है कि अब जो कौरवों और पांडवों के बीच की दुश्मनी है, ये बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है। पांडवों के बीच में भी एक रोष पैदा हो चुका है, उनके अंदर क्रोध है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो कुछ दुर्योधन करता रहा था वो छोटी छोटी घटनाएं थी, परेशान करना, सताना, किसी प्रकार उनको घायल करना। लेकिन अब बात इस हद तक पहुंच चुकी थी कि दुर्योधन ने उन्हें जलाकर ख़त्म करने की साजिश रची। और अब बात ये सिद्ध थी कि कहीं ना कहीं आगे चलकर पांडव भी बदला लेंगे। दोनों पांडवों और कौरवों के बीच एक महायुद्ध होकर रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।